तो प्रश्न हमारा ये है कि आपका अनसीन पैसेज को छोड़ के एक सीन पैसेज आता है, वो हमारी पोइट्री से भी आती है और वो हमारा प्रोज से भी आता है। क्लास 12th वाले भी ध्यान दीजिए कि आपको वो ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें पूछ सकता है, टोन पूछता है, वो पूछता है कि बताइए कि इस वाले पूरे स्टेंजा में या फिर इस पूरे पैराग्राफ में कौन सा टोन यूज़ किया गया है, विच टाइप ऑफ टोन इज़ यूज्ड इन दिस पोएम। ऐसा वो पूछ देता है, वो ऐसा वो क्वेश्चन क्रिएट करता है। देखिए आपके सामने 3 ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको लगेगा कि सब एग्जैक्ट सेम होगा। जैसे पोएटिक डिवाइस का फॉर्म पूछ सकता है, वो राइमिंग स्कीम पूछ सकता है या फिर टोन पूछ सकता है। अब ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा कि राइमिंग स्कीम की मैंने बात क्यों की। राइमिंग स्कीम जो होता है और जो टोन होता है दोनों सेम होता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का टोन यूज़ किया गया है इसमें, तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप राइमिंग स्कीम लिखिएगा। अब राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है, तो राइमिंग स्कीम जो निकाली जाती है वो होता है हमारा ए बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब ध्यान से देखिएगा, स्टार और आर ये दोनों ही राइमिंग वर्ड्स मैच कर रहे हैं। तो जब राइमिंग वर्ड्स मैच करेगा तो इन दोनों का चूँकि राइमिंग वर्ड्स जो है वो सेम है, टोन सेम है, तो हम बोलेंगे कि यार अगर हम ऊपर वाले को ए मान लें, स्टार को ए मान लें, तो आर भी ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे राइमिंग स्कीम बैठाई जाती है। ए बी फॉर्म में होता है, ए बी फॉर्म में होता है। मतलब अगर पहले वाले लाइन का टोन जो है जिस लाइन से मैच करेगा उसी का हम सिंप्लिसिटी दे देते हैं उसको। तो टोन और राइमिंग स्कीम दोनों सेम होती है। फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम पोएटिक डिवाइस बोलते हैं वो अलग होता है। तो भूल कर भी आप पोएटिक डिवाइस वाले को फॉर्म को अगर टोन पूछ रहा है तो मत नोट कीजिएगा। टोन का मतलब आपको राइमिंग स्कीम ही बतानी है कि ज़रा ये बताइए किस फॉर्म में इसको नोट किया गया है। बात समझ में आपके आ रही? क्या करना है आपको, अगर आपसे टोन पूछ रहा है तो उसकी राइमिंग स्कीम निकाल लीजिए। और मैंने बताया राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है, ए बी के फॉर्म में निकाली जाती है। ठीक है, 4 लाइन का स्टेंजा देगा आपको, उसमें पूछेगा राइमिंग स्कीम क्या है, तो लास्ट वाला जो राइमिंग वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग आप पता कर लीजिए। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी राइमिंग नहीं बैठ रही है तो ए बी सी डी हो जाएगा। 2 बैठ रहा है, 2 का अलग है तो ए बी हो सकता है, या फिर वो ए और बी भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? जब आपसे टोन पूछेगा इट मीन्स दे आर आस्किंग राइमिंग स्कीम, तो आप उस फॉर्म को लिख दोगे। ओके, लेकिन भूल कर भी पोएटिक डिवाइस वाला कि हम आ गए कि भैया राइम टोन का मतलब तो यही पूछ रहा है ना कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप तुरंत पर्सनिफिकेशन लिख दीजिए, एलिट्रेशन लिख दीजिए। फिगर ऑफ स्पीच जिसको पोएटिक डिवाइस बोला जाता है वो अलग चीज़ है। तो जब वो आपसे पूछेगा तो जाहिर सी बात है वो इतना ज़रूर पूछेगा कि वो फिगर ऑफ स्पीच है कौन सा है या फिर पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ किया गया, ऐसे पूछेगा। टोन अगर पूछ रहा है तो आप राइमिंग स्कीम का ही जवाब दीजिएगा। तो अभी मेरा जो वीडियो बनाने का सडन जो एक तात्पर्य था वो यही था कि आपको मैं थोड़ा सा अवेयर करूं कि टोन को लेके आपको घबराना नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल श्योर है कि वो 1-2 नंबर में वो क्वेश्चन पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि टोन में या फिर राइमिंग स्कीम में या फिर फिगर ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, अगर इसके बाद भी अगर कुछ आपको अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।